वो ये जाग रास की, जो रास को ग्रहण करने वाला वो चित्त कैसा होना चाहिए। अब जब रसदेश के चित्त की बात आती है तो नाभादास ने जो छप्पई लिखा है उसमें उन्होंने स्वामी श्री हरिदास के व्यक्तित्व उन जीवन पर जो है वो उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, देह विदेह भये जीवति ही बिसरे विश्व विलास। देखिए, देह भाव से जिसका संक्रमण भाव देह में हो चुका है, देह का भाव वहां पीछे चला गया, वो भाव देह में आ गए, तो देह भाव से भाव देह में संक्रमण ध्यान में रखने वाली बात है। स्वामी करपात्री जी भारतीय संस्कृति के, भारतीय दर्शन के बहुत बड़े अध्येता थे, बड़े गंभीर अध्येता थे, भ्रमण करते रहते थे और साल में कुछ दिनों के लिए वे वृंदावन में भी पधारते थे, वृंदावन में भी विराजते थे। और जब वे वृंदावन में विराजते थे तो वे वृंदावन में जो साहित्य रचा गया है उसका भी आलोड़न करते थे। मुझे याद है कि एक बार राधा सुधा निधि को लेकर के महाप्रभु हृदयवंश जी की रचना है, यस्या कदापि वसनांचल खेल नुत्थो, इस व्रत को लेकर के उन्होंने 15 दिन व्याख्या करी थी। उन्होंने उस समय कहा था कि सारी कामनाएं और सारी विषय वासनाएं जल भुनकर खाक हो जाएं, तब ये वृंदावन का रस हृदय में उमगता है। और जब ये रस उमगता है तब मन करता है इसको चाटते रहें, चाटते रहें, चाटते रहें, तृप्ति नहीं होती। लेकिन कब विषय 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 किसे कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे कान का विषय है सुनना, जैसे आँख का विषय है देखना, जैसे नाक का विषय है घ्राण, ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। तो जो सुख इंद्रिय द्वार से आता है ना, जैसे कोई सुंदर चीज देखी, सुंदर वस्तु देखी, आंखों से देखी, तो वो जो सुंदरता का जो देखने का जो सुख है वो आंख के माध्यम से आया, तो वो जो देखने का सुख है वो इंद्रिय सुख है, उसको हम कहेंगे विषय सुख। विषय इसलिए क्योंकि वो इंद्रिय का विषय था, इसलिए विषय सुख किसे कहते हैं कि अर्थात जो इंद्रिय का विषय है तो वह सुख इंद्रिय द्वार से आता है, इंद्रिय के द्वार, आंखों के द्वार से वो सुख आया, वो देखने का सुख था। संगीत हमने सुना तो संगीत को सुनने का सुख कान के द्वार से आया, तो इसलिए वो जो सुख है वो भी विषय सुख है। इस प्रकार से जो अन्यान्य जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के दरवाजे से जो सुख आता है उसको हम विषय सुख कहते हैं। वह सुख जो इंद्रिय द्वार से नहीं आता, जो इंद्रियातीत है, वो जो रस है, जो भाव देह से ग्रहण किया गया है, देह से नहीं भाव देह से, वहां भाव है, वो भाव रूप हो चुका है, वहां वो न वो नर है न वो नारी है, वो पुरुष है। क्योंकि पुरुष और नारी की पहचान देह से ही तो होती है, देह से पहचान होती है ये कि ये पुरुष है कि या ये नारी है। लेकिन वहां जब वो भाव देह में पहुंच चुका तो उसे खबर ही नहीं है कि ये नारी है कि ये पुरुष है। तंत्र में ऐसे उदाहरण जो है मैंने एक दिन आपको बाण भट्ट की आत्मकथा से दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जब वो पूछता है तो विषय सुख के लिए जो ये
हरिदासीय परंपरा के जो भक्त हैं उन्होंने कहा ये तो ऐसा है जैसे खुजली को खुजाना, जैसे कहीं खाज हो जाती है, दाद हो जाती है, तो उस खाज को खुजाने में भी थोड़ा सा ऐसा अनुभव होता है कि जैसे, और इसीलिए वो बार बार उसको खुजाता भी है। लेकिन वो दाद को खुजाना या खाज को खुजाना वो कोई सुख तो है नहीं है, क्योंकि उससे व्रण बनता है, उससे घाव बन जाता है, उस खुजाने से भाव बन जाता है। तो फिर उन्होंने ये कहा, बिहारी दास सुख विषय को जो नख नेक कुजाय, विष ब्योरे सब अंग में पाछे पके पिराज। तो जिस प्रकार से विषय सुख है वो अंत में दुख देने वाला है, उसका परिणाम सुख नहीं है, उसका परिणाम दुख ही होता है। तो उन्होंने विषय सुख को और नित्य रस को जब उन्होंने विश्लेषण किया तो उन्होंने सबसे पहले बात स्पष्ट कर दी कि देखो, इंद्रिय वाला प्रश्न उठाना ही मत, क्योंकि यहां इंद्रिय है ही नहीं है। अरे यहां देह नहीं है, इंद्रिय क्या क्या बात करते हैं आप, भाव देह है ना। तो भाव देह है, तो वहां उन्होंने भगवत रसिक एक बहुत बड़े साधक हुए, रसोपासक हुए, उन्होंने ये लिखा कि यह रस रीत प्रिया प्रियतम की दिव्य स्वात जल जैसे, विषयी ज्ञानी भक्त उपासक प्रापत सब में ऐसे, कदली कमल पपीहा सीपी पात्र भेद गुण जैसे। अब ये जो सुख है ना, अब इस सुख का और अधिक विश्लेषण किया उन्होंने बताया। वैसे एक इसका उदाहरण बड़ा प्रत्यक्ष आप देखते हैं कि पानी वही है, पानी वही है, नीम में गया पानी वो कड़वा हो गया, और वही जो पानी है जब आम में गया तो वो मीठा हो गया, वही पानी नींबू में गया तो वो खट्टा हो गया, अब वही पानी मिर्च में चला गया तो वही पानी तीखा हो गया। अब इसी प्रकार से वह जो पानी था वो जब केला में गया तो वो कपूर बना, जब कमल में गया तो मधु बना, जब पपीहा की चोंच में गया तो वो प्राण बन गया, और जब सीबी में गया तो वो मोती बन गया। तो इसी प्रकार से वो जो आसक्ति है, वो आसक्ति जब इंद्रिय सुख में है तो वो विषय वासना है, वो तो विषय ही है। लेकिन ये जो जिस रसदेश की बात हम कर रहे हैं, साधारणतया हम जब मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो मेट्रो के स्टेशन पर एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कि उसमें से अब निकलना पड़ता है। उसमें यदि हमारे पास कोई धातु है तो तुरंत सीटी बजने लग जाती है, और वो जो वहाँ जो बैठा हुआ आदमी है कोई निकालो क्या मामला है ऐसे करके वो धातु को पहचान जाता है। हवाई अड्डे पर भी इसी प्रकार का यंत्र होता है। अब बताइएगा कि छोटे से प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए हमें एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब रसदेश का नागरिक होना है तो हमें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? तो वहां ये जो विषय वाला, ये जो इंद्रिय वाला जो चक्कर है वो तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तुरंत वो यंत्र जो है सीटी बजाने लगेगा। तो रसदेश में जाने, जिस प्रकार से धातु का प्रवेश वहाँ मेट्रो के प्लेटफार्म पर नहीं हो सकता, उसी प्रकार रसदेश में ये जो संभार है नाना प्रकार के विषयों का, वहाँ देह का भावदेह में बदलना होता है, तभी रसदेश में प्रवेश होता है, वरना रसदेश में तो यहाँ वैराग्य का जो भाव है, सच बात तो ये है कि वही इस रसदेश का अधिकारी है। सारी विषय वासनाएं जल बुनकर खाक हो जाएं, तब तक इस रसदेश की नागरिकता मिलना संभव ही नहीं है। और जो बेचारे आलोचक और जो ये आधुनिकता का जो बड़ा भारी जो झंडा उठाए घूमते हैं, ये मनुष्य को ही नहीं पहचानते। तो ये अपने
आइडियोलॉजी को, अपने उस अभिमत को दूसरों पर ज़बरदस्ती आरोपित करना चाहते हैं। आप अपनी आंखों से तो देख रहे हैं, आपकी आंखें कोई सर्वज्ञ आंखें तो है नहीं है। हाँ, वो सर्वज्ञता के लिए आपको उसी पथ पर जाना होगा जिस पथ पर इस परंपरा के जो उपासक हैं, जो रसिक हैं, क्यों कब इन्होंने, अब बिहारिन दास हैं, अब बिहारिन दास कहते हैं हम बेपरवाह बिहारिन के। कितनी बेपरवाही है, किए रहे एण बिहारी हूसो हम बेपरवाह बिहारिन के। हम अपनी एण बिहारी से भी करते हैं, बिहारी के सामने भी अपना गर्व छोड़ते नहीं हैं। अब ये बात कहना, ये ठसक रखना बिहारी के भी सामने, ये क्या कोई सामान्य बात है? असामान्य बात है। क्यों? दियो नहीं ले ते मांग ही क्यों? कोई आदमी दे रहा है और हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब ये बात नाभादास ने लिखी, अब कुछ बात तो उसमें होगी कि नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासुकी। जिसके दर्शन की आशा करने के लिए राजा लोग रसिक अनन्य हरिदास जी की कुटिया के सामने खड़े हुए हैं। अब यह उदात्त भाव बिना इंद्रिय को जीते हुए, बिना देह भाव को जीते हुए कैसे आ सकता है? कि वहाँ राजा दर्शन करना चाहता है। ये ध्यान में रखने वाली बात ये यहाँ यह है, मुझे याद आ रहा है कि पानीपत की बात है, पानीपत की धरती की ही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को भेजा था कलंदर साहब के पास कुछ उपहार लेकर के। जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी, वहीम खुसरवा वरहा फेले अतरस्त खुसरो कसे के खल अत ए तजरी दरवरस्त। ये पारसी की पंक्ति उन्होंने कही कि जिसने अकिंचनता के राज्य में प्रवेश पा लिया है, बादशाहों के ताज उसकी जूती के नीचे हैं। वो बादशाह को क्या समझे, वो तो अकिंचन बन चुका है। अब इस अकिंचनता के राज्य में प्रवेश पाना बिना देह भाव को छोड़े हुए कोई सामान्य बात है? कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा वैराग्य भाव। तानसेन स्वामी हरिदास जी को बादशाह के दरबार में नहीं ले जा सका, लेकिन वो गुणग्राही वो बादशाह था जो तानसेन का जलघड़िया बन करके स्वामी जी का संगीत सुनने के लिए आया। अब इसके प्रमाण में कितने ही चित्र जो है, वो नेशनल म्यूजियम में भी ये चित्र मौजूद है, जहाँ स्वामी हरिदास जी के सामने तानसेन बैठा हुआ है और पीछे बादशाह अकबर खड़ा हुआ है तानसेन के सेवक के रूप में। ये चित्र हैं उसके लिए। तो ये जो है, तो बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि दियो नहीं ले ते मांग ही क्यों। ये फकीर मांगने वाले फकीर नहीं हैं, दियो नहीं ले, कोई दे रहा है और इनकी मर्जी तरंग आ गई कि नहीं लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना। व्रत कौन सा है? सिलहारिन के खेत में जो अन्न बच जाए उसको बीनने वाली को सिलहारिन कहते हैं। तो सिलहारिन का जिसने व्रत ले रखा है उस कण को ही ग्रहण करना है, ग्रहण करना है तो करना है। तो इस प्रकार से बादर की सी छाह जो तैसी है यह देह। देह के प्रति उनका जो भाव क्या है कि बादल की सी छाह, जैसे बादल की छाह होती है, एक क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि ये बादल की शीतल छाह में हमें थोड़ी देर बाद बादल हट जाता है, धूप आ जाती है। तो ये जो सुख है, इस सुख की तुलना उन्होंने देह के सुख से की है ना।
शेरक हाड़ खाल गज डेढ़क ये ममता इतरानो। क्या है तेरे पास? शेरक हाड़ ये हड्डियां हैं, एक शेर 1.5 हड्डियां होंगी, और खाल गज डेढ़क एक 1.5-2 गज खाल होगी। यह ममता इतरानो है, इस हड्डी और खाल पे इतरा रहा है। ताके हित नित करत परिग्रह अहंकार रुझानो। इस खाल के लिए, इस हड्डी के लिए तू परिग्रह कर रहा है, तू संग्रह कर रहा है। अहंकार रुझानो, इस पर तू अहंकार करे, अहंकार में तू उलझा हुआ है। अब इस दर्शन को आप पहचानिएगा, इस दृष्टि को आप पहचानिएगा, देह के प्रति उनका क्या भाव है। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 1-1.5 किलो हड्डियां हैं और 1.5-2 गज तुम्हारे पास खाल है, बस इससे अधिक क्या है? इसी पर इतरा रहा है, इसी पर मैं करता है। जिसका देह के प्रति यह बोध है, जिसने भाव देह में संक्रमण कर लिया है, तो दर्शन वही नहीं है जो भौतिकवाद या बाजारवाद हमको प्रतिपादित कर रहा है। हमारे टीवी चैनलों पर जो विज्ञापनों के रूप में जो बार बार आता है कि ये देह सुख ही अंतिम सुख है, देह सुख ही परम सुख है, और इस परम सुख का साधन है ये उत्पाद, इनको खरीद लो, बस जीवन का चरम पुरुषार्थ पा लिया, जीवन का परम सुख पा लिया। नहीं, एक दर्शन यह भी हमारे सामने होना चाहिए, जो दर्शन हमारी इस परंपरा ने दिया, जिसने जीवन के उस मर्म को पहचाना, जीवन के कारण और प्रयोजन को पहचाना। इसकी भी भूमिका भारतीय दर्शन में है। भारत का समग्र दर्शन वैराग्य परक नहीं है, और जो लोग ये मानते हैं कि सारा का सारा भारतीय दर्शन वैराग्य परक है, वो पूरे तत्व को नहीं जानते, पूरा अध्ययन उनका नहीं है। इसलिए ये दर्शन भी दर्शन है और इसकी भी भूमिका रही है। हमने इसको कबीर में भी देखा है, इसको जो तुलसी इत्यादि जो सगुण भक्त परंपरा के जो कवि हैं, या ये स्वामी हरदास जी के वाणियों का तो मैं तो स्वयं सुना ही रहा हूँ आपके लिए। इस परंपरा का योगदान है, वैराग्य का योगदान है। और हम ये देखते हैं चाहे वो बौद्ध परंपरा है, अब बौद्ध में भी वैराग्य भाव है। महावीर वर्धमान की जो परंपरा है, हम वैराग्य भाव वहाँ भी देख रहे हैं। शंकराचार्य का जो वैराग्य भाव है, उस परंपरा को हम देख रहे हैं, और ये जो भक्तों का वैराग्य भाव है उसको भी हम देख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय संस्कृति के विकास में एक पक्ष यह भी है, हालांकि इस पक्ष को पूरा पक्ष नहीं कहा जा सकता है। क्यों? कि भारतीय दर्शन ने जो ऐहिक जीवन है, जो लौकिक जीवन है, जो लोक जीवन है, उसकी उपेक्षा नहीं की, उसके प्रति उदासीन नहीं है, उसका तिरस्कार नहीं है, लेकिन जो रसदेश का जो पक्ष है, रसदेश की जो उपासना है, तो काम की प्रति आलोचना करने वाले जो समीक्षक हैं, ये उनके लिए समझने वाली बात है कि काम की उपासना है, हाँ है, लेकिन वो उपासना किस प्रकार की है कि वैराग्य से भी बड़ा कोई राग है, जिस राग को पा लेने के बाद इस सांसारिकता के प्रति विरक्ति का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार से अनुराग और विराग दोनों ही भारतीय संस्कृति में हैं, दोनों ही भारतीय दर्शन में हैं, लेकिन इस पक्ष को मैं रख जरूर रहा हूँ रसदेश का प्रतिपादन करने के लिए, रसदेश की व्याख्या करने के लिए। ये आवश्यक भी है, इसलिए इसको पहचानना आवश्यक है।